शर्मनाक, शर्मनाक और सिर्फ शर्मनाक। आयरलैंड जैसी टीम से हम सीरीज 0-2 से हार गए हैं दोस्तों। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 0-2 से आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से हारी है। यह बहुत ही निराशाजनक बात है दोस्तों। ऐसे हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि आयरलैंड जैसी सी टीम से हमारी टीम जो है हार जाएगी। और इस शर्मनाक हार के बाद अब क्रिकेट जगत के सबसे बड़े लीजेंड यानी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का गुस्सा बहुत ज्यादा ही फूट पड़ा है दोस्तों। उन्होंने आज तक से बात करते हुए सीधे सीधे टीम को आगे हाथे लिया हुआ है और उन्होंने सीधे सीधे टीम मैनेजमेंट और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक की रणनीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है दोस्तों। जी हाँ, गावस्कर साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने टीम मैनेजमेंट से लेकर जो बल्लेबाजी कोच है किसी को भी नहीं छोड़ा है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है दोस्तों। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बिठा के आपने गलत किया है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर वैभव सूर्यवंशी इस मैच में खेलता तो परिणाम कुछ अलग ही होता। 15 साल का वो लड़का वैभव सूर्यवंशी जिसे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में महज कुछ ही एक मैच की जरूरत थी दोस्तों, लेकिन उसका यह सपना अभी भी सपना ही रहेगा क्योंकि उसे जो है आयरलैंड की टीम के खिलाफ जो उसे नहीं खिलाया गया और उसे बेंच पे बिठाकर सड़ा दिया गया दोस्तों। ये गावस्कर साहब का कहना है दोस्तों। गावस्कर साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और गावस्कर साहब ने साफ साफ कह दिया है जब युवाओं को मौका नहीं देना था तो उन्हें टीम में चुना क्यों? आपने उन्हें टीम में क्यों चुना जब युवाओं को मौका नहीं देना था? तो इसी बात पे जो है हम आज बात करेंगे दोस्तों। और गावस्कर साहब के गुस्से का जो है बहुत ही ज्यादा जायज बात है, उनकी बातों में बहुत ही दम है। जैसे आपको किसी युवा खिलाड़ी को आप जब सिलेक्टेड से लेके जाते हो तो उन्हें मौका दोगे तभी तो वो प्रदर्शन करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि कैसे घमंडी फैसलों ने और इन फॉर्म बल्लेबाजों को खिलाने के बहाने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया दोस्तों। टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इन फॉर्म तो एक बहाना था, जो युवा खिलाड़ी था उसको बेंच पर बिठाना था ताकि साथी खिलाड़ियों को जो है वो पानी पिला सके। दोस्तों, सितांशु कोटक का वो बयान भी हम आपको बताएंगे जो उन्होंने मैच स्टार्ट होने से पहले बताई थी। सितांशु कोटक जो भारत के बैटिंग कोच है दोस्तों, बेलफास्ट में पहले मैच से ठीक पहले टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने एक बयान दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि किसी भी इनफॉर्म बल्लेबाज को ड्रॉप करके हम वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं देंगे। उन्हें अभी बेंच पर बैठ के इंतजार करना होगा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कोटक साहब, ये कौन से वो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं? श्रेयस अय्यर जिसने टीम की लुटिया डुबा दी, या वो सीनियर खिलाड़ी जो आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने कुछ भी नहीं कर सके और 154 रन भी चेज नहीं कर पाए? यही है वो इनफॉर्म बल्लेबाज जो ऊपर के टॉप बल्लेबाजी क्रम है वो अंडे पे जाता है। और आप कहते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज। तिलक वर्मा, हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया जाए तो आपकी कौन सी वो इनफॉर्म बल्लेबाज है जिन्होंने मैच को जिता दिया? पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और आप कहते हो इनफॉर्म बल्लेबाज किसे कहते हैं? वो वैभव सूर्यवंशी को एक बार खिला के देखो, पता चल जाएगा। गावस्कर साहब ने इस पर सीधा हमला बोल दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है पिछले एक महीने से वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि आयरलैंड के खिलाफ इन दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट करने का यही मौका था। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, वैभव को मौका दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक मैच में अभिषेक शर्मा के साथ वैभव को ओपनिंग कराते, दूसरे मैच में संजू सैमसन के साथ ओपनिंग कराते, पता चल जाता वैभव कितना पानी में है। हम ये नहीं कहते कि वैभव मैच जीता ही जीता, लेकिन कम से कम उसे डेब्यू करने का मौका तो मिलता और उसकी क्षमता का पता तो चलता। आप रोटेशन कर सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट अपने अगले लुक अपनाकर बैठा रहा। उनके कानों पे जोर नहीं देगा दोस्तों, वो अपने अगले रवैये पे आगे गए कि वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना होगा और बैक बेंच पे बैठ के पानी पिलाना होगा दोस्तों। सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकली और कड़वी बात कही है दोस्तों, उसे हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा है यह जरूरी नहीं था कि वैभव सूर्यवंशी टीम में होते तो मैच जिता ही देते, क्या पता वो 10-15 रन बना के आउट हो जाते। लेकिन बॉस, जब आपको युवाओं को मौका नहीं देना है
तो कैसे पता चलेगा कोई जिता सकता है या नहीं जिता सकता है? मौका तो देना पड़ेगा। तो आयरलैंड के खिलाफ ये 2 मैच सबसे बेहतरीन था। इसमें आपके पास मौके थे, आपने वो मौका भी गवा दिया। अब 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ मैच होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होंगे इसमें भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारे इन फॉर्म बल्लेबाजों को हम ड्रॉप नहीं करेंगे। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के साथ धोखा हो जाएगा। दोस्तों, 15 साल के एक टैलेंटेड खिलाड़ी को आप इंटरनेशनल टूर पे ले जाते हैं, फैंस उम्मीद लगाते हैं कुछ नया देखने को मिलेगा, और आप उसे सिर्फ पानी पिलाने के लिए बाउंड्री पे रखते हो। यही आपकी टीम सिलेक्शन है? इसी से युवाओं को मौका मिलेगा? क्या ये युवाओं के साथ धोखा नहीं है? गावस्कर ने दूसरे साथी खिलाड़ियों की तारीफ भी की है, जिसमें प्रिंस यादव को डेब्यू करने का मौका मिला था आयरलैंड के खिलाफ, और उन्होंने अपने चयन को सार्थक किया है दोस्तों। उन्होंने 3 विकेट लिए और आखिरी गेंद पर छक्का भी मारा है दोस्तों। प्रिंस यादव का सिलेक्शन सार्थक था। तो इस तरह से आप युवाओं को मौका दोगे तो वो अपने जो है सार्थकता सिद्ध करेंगे। और टीम जगह जो सीनियर खिलाड़ी घेरे बैठे हैं और जो फॉर्म में नहीं है उन्हें बाहर करो, उन्हें बाहर बेंच पे बैठा के बेंच को गर्म करने दो, और जो पीछे बैठे हुए हैं युवा खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं उनको मौका दो। आप मौका दोगे तभी तो पता चलेगा। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की दोस्तों, आयरलैंड से तो हम पिट गए, आयरलैंड से तो हमारी भाग्य पिट गई। अब 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच है। अब गावस्कर साहब से पूछा गया कि अब भारत इंग्लैंड के खिलाफ रिस्क लेना और वैभव को खिलाएगा, ये गावस्कर साहब से पूछा गया दोस्तों। तो जानते हैं गावस्कर साहब ने क्या कहा? गावस्कर साहब ने बहुत ही गंभीर स्वर में और बहुत ही जोरदार तरीके से वैभव सूर्यवंशी का समर्थन करते हुए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना अब टीम मैनेजमेंट को नहीं चलेगा। उन्हें अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में खिलाना होगा। बात सीधी सी है, जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है उनको बाहर करो, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ, और जो इन फॉर्म बल्लेबाज जो बाहर मैच पे बैठे हुए हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज, उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाओगे तभी तो पता चलेगा। अगर वो ओपनर है तो रेगुलर ओपनर्स को नंबर 1 और 2 पे रखो और वैभव को नंबर 3 पे खिलाओ। लेकिन 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे सुपरस्टार क्रिकेट लीजेंड लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी का कहना है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्रिकेट का इतना बड़ा लीजेंड अगर खुलकर किसी युवा के समर्थन में आ रहा है और मैनेजमेंट की क्लास लगा रहा है, इसका मतलब साफ है ना, पानी सीट से ऊपर जा चुका है। आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। आप किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हो, किसे हमें खिलाना है किसे नहीं खिलाना है। सिद्धांशु कोटक अपने ही अधेड़ रवैये में अड़े हैं, इधर गंभीर साहब अपने ही अधेड़ रवैये में अड़े हुए, और जो हमारे टीम के कैप्टन है वो तो मसाइल है। तो दोस्तों, ये था पूरा सच। एक तरफ वो खोखला घमंड है जो कहता है कि हम किसी को भी हरा देंगे, और दूसरी तरफ आयरलैंड जैसी टीम हमें घर का रास्ता दिखा देती है। सुनील गावस्कर के इस बयान से मैं तो 100% सहमत हूँ दोस्तों, 100% सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात से सही बोली है कि आउट ऑफ फॉर्म सीनियर को बाहर का रास्ता दिखाओ और वैभव जैसे बल्लेबाजों को, वैभव जैसे युवाओं को, वैभव जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को मौका दो। इस तरह से तो हमारी जो प्रतिभा है वो बिल्कुल ही हताश हो जाएगी। आप ले जाकर उन्हें बेंच पर बैठाने के लिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सिद्धांशु कोटक और गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को न खिला के बहुत बड़ी गलती की है? क्या 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वैभव को मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वैभव सूर्यवंशी के अगर आप फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि आपकी आवाज ही वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का रास्ता दिखा सकती है। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।